क्या आपने कभी सोचा है कि टोयोटा को टायर्स कौन देता है, एप्पल को चिप्स कौन देता है, या एक बिस्किट कंपनी को फ्लावर और शुगर कौन उपलब्ध कराता है? यहीं से सप्लाई चेन में सप्लायर की भूमिका शुरू होती है। अगर सप्लायर्स न हों तो मैन्युफैक्चरर्स के पास प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी मटेरियल ही नहीं होगा। सप्लायर वो व्यक्ति, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी दूसरी कंपनी को रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है। सीधी भाषा में कहें तो सप्लायर वो है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को शुरू करने के लिए ज़रूरी सामान उपलब्ध कराता है। मान लीजिए एक फर्नीचर कंपनी टेबल बनाती है। सबसे पहले उसे लकड़ी, स्क्रूज और पेंट की ज़रूरत होगी। इन मटेरियल्स को अलग अलग सप्लायर्स उपलब्ध कराएंगे। जब मैन्युफैक्चरर को मटेरियल मिल जाता है तब वो प्रोडक्शन शुरू करता है। फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वेयरहाउस में भेजे जाते हैं और आखिर में कस्टमर तक पहुंचते हैं। इस तरह सप्लायर सप्लाई चेन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। टोयोटा का उदाहरण लें। टोयोटा खुद हर पार्ट नहीं बनाती। वो इंजन्स, टायर्स, सीट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग सप्लायर्स पर निर्भर करती है। अगर कोई सप्लायर समय पर मटेरियल ना भेजे तो कार प्रोडक्शन भी रुक सकती है। इसीलिए सप्लायर परफॉर्मेंस सप्लाई चेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एप्पल का उदाहरण लें। एप्पल के आईफोन में इस्तेमाल होने वाले चिप्स, स्क्रीन्स और बैटरीज अलग अलग सप्लायर्स से आते हैं। फिर इन कंपोनेंट्स को असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। यानी एक प्रोडक्ट के पीछे कई सप्लायर्स काम करते हैं। अगर इसे आसान उदाहरण से समझें तो घर में खाना बनाने के बारे में सोचिए। माँ खाना बनाती हैं, लेकिन सब्जियां, मसाले, तेल और आटा बाजार से आते हैं। जो दुकानदार या किसान ये चीज़ें उपलब्ध कराते हैं वे सप्लायर की तरह हैं, और खाना बनाने वाला व्यक्ति मैन्युफैक्चरर की तरह है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सप्लायर केवल सामान बेचने वाला नहीं होता, वो पूरी सप्लाई चेन का शुरुआती बिंदु होता है। अगर सप्लायर सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी और सही समय पर मटेरियल उपलब्ध नहीं कराएगा तो पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है।